Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri, representing Shiv Jyoti Educational Group. You have seen the video of this chapter number 4. We are taking the revision, and we have taken exercise 4.1 and 4.2 in the previous video, and in this we will be taking exercise 4.3 and 4.4. ठीक है ना, सो दैट आप लोगों को एक्सरसाइज में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. ठीक है, सो एक्सरसाइज 4.3. नाउ व्हाट हैपेंड, सी 4.1 और 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड को बेस बनाया कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं हम लोग. फिर हमें ये एक्स्ट्रा आगे पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी. अब देखो क्या होता है, कई बार कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे मैंने लिखी x² + x + 1, सपोज ये लिखी मैंने. अब मैं अगर इसको कहूँ कि स्प्लिटिंग करो, तो स्प्लिटिंग करना इसमें पॉसिबल नहीं आ रहा अभी हमारे लिए. गॉट इट, मतलब इसमें कोई ऐसे दो क्लीन कट फैक्टर्स नज़र नहीं आ रहे जिनसे ये 1x आ जाए. यहाँ पे 1 × 1 = 1. 1 को कैसे स्प्लिट करोगे 1 आ जाए. 1 और 1 में मिनिमम 1 × 1 तो चाहिए ही ना, तो 1 + 1 2 तो होना ही चाहिए था कम से कम. तो कई बार कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक में जो स्प्लिटिंग जिनकी पॉसिबल नहीं हो पाती गिवन पार्ट से. ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है. तो फॉर दैट वी आर हैविंग अ न्यू मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था आप लोगों के, लेकिन वो इस सेशन के लिए पिछले में भी हट गया था वो, और इस सेशन में भी नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. उस पर भी मैं आप लोगों को ले लूँगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है, श्रीधाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं इसे हम. ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कैसे भी रूट्स हों उसके, ये हमें बिल्कुल उसके सारे रूट्स निकाल के देगा, चाहे वो रूट में आ रहा हो चाहे कैसा भी आ रहा हो. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ व्हाट एक्चुअली, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूँ मैं ax² + bx + c है, यही होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का. तो हम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर. एक्चुअली x की तो वैल्यू निकाली हमने इतनी सारी उसमें प्रीवियस वीडियो में भी. तो देखो x = -b ± √b² - 4ac. मतलब ऐसा लगेगा बहुत लंबा फार्मूला है देखने में, सर याद कभी 2-5 मिनट में याद हो जाएगा तुमको वैसे ही, और कईयों को तो याद हो गया होगा. 2a ABC ये कौन है, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं जो क्वाड्रेटिक हमें गिवन होगी. ठीक है, नाउ this is called the quadratic formula by which we can find the two roots of any given equation, any this quadratic. So अब प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक बार इस वाली वैल्यू में इसको प्लस करूंगा मैं और एक बार इस वैल्यू में इसको माइनस करूंगा तो मेरे को 2 रूट्स मिलेंगे, और 2 ही मिलने चाहिए क्योंकि पावर कितनी है इसकी 2 है. ठीक, अब देखो ये जो इसका हिस्सा है ना, ये b² - 4ac, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका. तो D जो है वो नेचर ऑफ रूट्स बताता है. नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलते हैं कि किस तरह के रूट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे. ये सब बातें पता करने के लिए हमको नेचर ऑफ रूट्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. हालांकि ये मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज, इसको रिवीजन चल रहा है तो अपन इसको रिवीजन में देखेंगे अच्छी तरह. तो नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट. एक्चुअली दिस पार्ट इज कॉल्ड D, कैपिटल D है, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है ना, D कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं. तो D जो होता है अगर ग्रेटर देन 0 होगा, या तो देखो ये वैल्यू जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम, या तो 0 से बड़ी होगी, या D है वो लेस देन 0 होगा. समझना इस बात को. 4.3 और 4.4 दोनों इसी पे बेस्ड है. अगर ये फॉर्मूला क्लीन कट समझ में आता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुमको, कैसा भी ट्विस्ट कर ले वो क्वेश्चन. और तीसरे इक्वल टू 0 कर लेते हैं पहले, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 कर देते हैं. 3 ही कंडीशन बनेगी, या तो कोई किसी से बड़ा है या उसके बराबर है या छोटा है, यही 3 कंडीशंस है. अब देखो, अगर सोच के देखो 2 मिनट के लिए कि अगर D 0 से बड़ा हो जाए, ये वैल्यू जो अंदर रखी हुई है, अगर ये 0 से बड़ी है तो ऑब्वियस बात है रूट के अंदर से कोई वैल्यू निकलेगी. मान लो 2 मिनट 9 मान लेता हूँ उसको कि 9 है b² - 4ac. तो 9 का रूट क्या होगा, 3 होगा. एक बार -b में 3 जुड़ेगा, एक बार -b में 3 माइनस होगा, यानी 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया. सेम तो आ नहीं सकती ना, प्लस करें माइनस करें तो हेयर व्हाट विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अब देखो यार, उसको रटना नहीं है, मतलब रट के समझने वाले मज़ा नहीं आएगा. आप उसको समझ के देखो कि कैसे समझ पा रहे हैं, भूलोगे ही नहीं कभी भी आप.
अगर डी जीरो हो जाए ये वाला पार्ट, सपोज ये जीरो हो गया तो ये पूरा रूट में जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी ये वाली कहानी। और माइनस बी प्लस माइनस जीरो हो जाएगा तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, तो रियल रूट्स होंगे एंड दे विल बी इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। समझे मेरी बात को? अगर ये जीरो हो गया तो ऑब्वियस बात है ये माइनस बी अपॉन 2a, यही होते हैं दोनों रूट्स, माइनस बी अपॉन 2a, दोनों लिखने पड़ेंगे हमें, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अगर d लेस देन जीरो हो जाए, ऐसा सोचो d जीरो से कम हो गया, ये नेचर के लिए हमारा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये माइनस में आएगा तो ऑब्वियस बात है रूट के अंदर नेगेटिव है, और नेगेटिव जब रूट के अंदर होता है तो उसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, मीन्स उसके नो रियल रूट्स कहते हैं हम, रियल रूट्स नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आप लोग 11 में, ठीक है ना। यहाँ तो सीधे अगर d जीरो से कम है तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट नहीं है, हम ये नहीं कह रहे रूट्स नहीं है, इमेजिनरी तो है ही ना, बट अभी हम फिलहाल यहाँ इमेजिनरी को इग्नोर करते हुए हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे रियल रूट्स की, तो नो रियल रूट्स, गॉट इट। तो ये वाला पार्ट अगर समझ में आएगा ना आप लोगों को कि ये फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड इसका नेचर कैसे काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे 4.3 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना। एक बार आप आराम से और देखें, अगर आपको लगता हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके वापस पीछे करके और फिर से देखें, समझ में आएगा। तो विल टेक एक्सरसाइज 4.3 फ्यू क्वेश्चंस, और 4.4 के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे अपन, दोनों के लेंगे, ठीक है। तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा हुआ है एक्चुअली। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हमारे पास अभी फिलहाल हट गया है, तो हम कंप्लीटिंग से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है जो ऑल द 4 पार्ट्स हैं ऊपर वाले, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करते हैं, मतलब 2 में फर्स्ट वाले ही लग रहे हैं तो 4th पार्ट करते हैं अपन, फर्स्ट का 4th पार्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि फर्स्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 सी। अब देखो यहाँ पे ये एक हमें क्वाड्रेटिक देती है और क्वेश्चन में कहा कि हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो पहले देखते हैं एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नेचर से पता करेंगे, नेचर, इसका नेचर क्या है। तो नेचर के लिए सबसे पहले ए बी सी लिखो, ए कौन है 2, बी कौन है, एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, और सी क्या है 4। साइन के साथ लेना है नंबर्स को, यहाँ सब प्लस है इसलिए मैंने प्लस लगाया नहीं। ए बी सी लिख लो, उसके बाद डी निकालो सबसे पहले डी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो डी को निकालना बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि बिना डी के हम नेचर पता नहीं कर पाएंगे उसका, ठीक है ना। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकलता है डी डिस्क्रिमिनेंट। तो b की वैल्यू इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 2 इंटू सी इज 4। तो 1 4 4 is 16, 16 2s are 32. See what happened here is, here the value of the d is minus 31 and d जो है वो लेस देन 0 हो गया इस केस में। देखो अभी मैंने बात करी थी आपसे कि अगर 0 से ये छोटा हो जाए इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। जब d नेगेटिव तो हमें आगे जाना ही नहीं है, तो d नेगेटिव था, अगर होता तो हम आगे बढ़ जाते फॉर्मूले के लिए। वो सीधाचार्य फॉर्मूले में d की वैल्यू रख के निकालते हैं, अभी निकालेंगे अगले क्वेश्चंस में अपन, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन कराऊंगा मैं सीधाचार्य से तुम्हें। विल टेक वर्ड प्रॉब्लम। देखो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी परेशानी आती है आप लोगों को, तो 5th वाला वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं अपन इसका, ठीक है। बाकी के पार्ट ऐसे ही करने हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इन अ क्लास टेस्ट वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज का है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ें वर्ड प्रॉब्लम्स को, तब इंटरप्रेट कर पाएंगे ठीक से उसको कि क्या करना चाहते हैं हम। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। समझना मेरी बात को। देखो शेफाली के 2 सब्जेक्ट हैं, देखो मैथ्स एंड इंग्लिश। पहले मैं चार्टिंग कर रहा हूँ फिर उसको देखेंगे अपन करना क्या। दोनों में मार्क्स मिला के इसके कितने आए, सम, दोनों का सम दे दिया 30। देखो सम ऑफ 2 नंबर से जितना, ये वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो अगर एक को x मान लेंगे दूसरा क्या होगा, वही उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो अगर मैथ्स और इंग्लिश का सम दे दिया हमें, कितने 30 मार्क्स है दोनों मिला के। तो अगर मैं एक को x मान लूँ, सपोज मैथ्स को x मान लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, कि मैथ्स में इसके नंबर कितने हैं, x आए, प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30, ऐसे समझो बात को। आप देखो ईजी हुआ ना।
तुम इंग्लिश में x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इंग्लिश में x मान के मैथ से लिखे रहने दो। तो इंग्लिश में कितने हो गए, चलो यहाँ से क्या हुआ, इंग्लिश इज इक्वल टू x उधर चला जाएगा 30 माइनस एक्स, है ना। अब ये बहुत ईजी सा समझ में आना चाहिए ऐसे। तो मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है, यानी वी आर हैविंग बोथ द मार्क्स इन टर्म्स ऑफ x। उसके बाद एक कंडीशन दी है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। देखो उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, देखो अब मैं, उसने कहा अगर मैथ्स में उसके 2 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो 2 नंबर ज़्यादा आते तो क्या होगा, x थे पहले, तो 2 ज़्यादा आते तो x + 2 हो जाते, ज़्यादा का मतलब प्लस ही करना है ना, मोर है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो है उसके पहले कितने थे, 30 माइनस एक्स थे, उसमें से कितने कम कर दो, 3 कम कर दो, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। मैथ्स में 2 बढ़ जाते हैं और इंग्लिश में 3 कम हो जाते हैं, बात समझे, दोनों वही करा मैंने, बढ़ा दिए और घटा दिए। तो क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। देखो मैं इसको वेरीफाई भी करवाऊंगा इस क्वेश्चन को तुम्हें। उसने कहा जब अब जो नंबर आए दोनों के +2 करने पे और -3 करने पे, उनका प्रोडक्ट है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, विल गिव यू 210। समझे मेरी बात को इक्वेशन फ्रेम करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे ना, डायरेक्ट नहीं बनाना कभी यार, लिख के बनाओ आराम से उसको समझ के। तो व्हाट वी आर हैविंग नाउ, x + 2, अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लो पहले, इनटू 30 माइनस 3 दैट इज 27, तो 27 माइनस x हो गया इज इक्वल टू 210। इसको भी छेड़ो मत, उधर ही रहने दो। 2 ब्रैकेट हैं, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो x को पहले इस पूरे से कर लो। जिसको दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो क्या करे, x लिखे और ब्रैकेट में पूरा 27 माइनस x लिख दे, फिर +2 लिख दे, पहले इसको पूरे से, फिर इस वाले टर्म को पूरे से, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब ब्रैकेट ओपन करो, x इंटू 27 इज 27x माइनस x इंटू एक्स विल बिकम x² प्लस 27 2 ज़ा 54 एंड माइनस प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, तो 2 इंटू एक्स विल बिकम 2x। बहुत केयरफुली आराम से करें, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, x² नेगेटिव है, तो पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, x² नेगेटिव 27x ये रहा, उसमें से 2x गया, सेम लाइक टर्म्स को उड़ाएंगे, ठीक है ना। लाइक में से लाइक मतलब x में x वाला ही उड़ेगा, x² वाला नहीं उड़ा सकते ना, ठीक है। हम ये तो सीखा है आपने बचपन में, 27 में से 2 गया तो प्लस का 25x हो गया, ये सी रिजॉल्व कर रहे हैं अपन, ख़त्म। प्लस 54 है ही यहाँ पर, उधर से 210 को भी इधर बुला लो, उससे कहो भाई इधर आ जाओ, ताकि उधर क्या रह जाए, जो है 0 हो जाए। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या बचा, -x² प्लस 25x एंड वी आर हैविंग प्लस 54 एंड -210, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस कर देते हैं दोनों को, 44 उड़ाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा पहले तो इट विल बी 156 सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करें हम, अब ये देखो ये माइनस का x² है, ये सबसे बड़ी पावर का है, ऐसे समझो यार, बड़ी पावर वाले नेगेटिव नहीं होने चाहिए कभी भी, उसका साइन नेगेटिव नहीं हो, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो नेगेटिव नहीं होगा तो इसको पॉजिटिव बनाए, क्या करें, माइनस कॉमन ले ले सब में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, x²। अब इसको कई माइनस कॉमन नहीं समझते बच्चे, चलो हटाओ उसको। अपन क्या करते हैं, ऐसे समझो कि मैं इन सबको उधर लेके जा रहा हूँ, 0 को इधर ला रहा हूँ, तो इक्वल टू तो 0 ही रहेगा ना वो, तो इन सबको उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसका साइन x² हो जाएगा पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा 156। सबके साइन बदल दिए, एक्चुअली साइन बदलने का मतलब कॉमन ही निकाला है हमने माइनस, ऐसे समझो, या सबको उधर ले गए ऐसे समझो। तो ये हमारे पास एक कंटेंट ये वाला रेडी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है इसमें, स्प्लिटिंग करेंगे अपन अब, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। सो नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस वन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। सो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं अपन ने वही सीखा था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 156, तो फैक्टर्स विल बी 13x और 12x, 13 इंटू 12 विल गिव यू 156 एंड एडिशन विल गिव यू -25 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। सो द कॉमन विल बी x माइनस 13 एंड माइनस का 12 कॉमन लेना है, तो ऑब्वियस बात है माइनस जब कॉमन लिया अंदर का साइन चेंज होगा, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ठीक है ना। और फिर भी नहीं क्लिक हो रहा हो तो जो यहाँ लिखा है ना वो एज इट इज़ यहाँ आएगा अंदर वाले ब्रैकेट में, गॉट इट। सो नाउ x माइनस 12
and x minus 13 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 को 0 से इक्वेट कर देंगे और x माइनस 13 को भी किससे इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यू 12. नाउ सी इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज बोथ द वैल्यूज ऑफ x आर पॉजिटिव हियर, सो वी कांट इग्नोर आइदर 12 और 13, इग्नोर नहीं कर सकते हम. तो हम क्या मानेंगे कि हमने मैथ्स में x नंबर माने थे, याद करो मैथ्स में x माने थे, तो मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश सम 30 था ना दोनों का, तो 30 में से 12 माइनस कर दो, तो 12 और 18 का कॉम्बिनेशन हो गया एक, तो एक है 12 और 18 इस वाले पार्ट से. तो अगर x की वैल्यू 12 है, तो अगर x की वैल्यू 13 है सपोज, तो मैथ्स में 13 हो गए. देखो अब मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव. इग्नोर किस बेसिस पे करूँ मैं, वो कहेगा मैं पॉजिटिव मैं पॉजिटिव, आप इग्नोर कैसे कर सकते हो. तो मैथ्स में अगर 13 है तो इंग्लिश विल बी क्या होगा, इंग्लिश में 30 में से 13, क्योंकि सम 30 है दोनों का, तो 17 हो गया. सो इन दिस वे वी आर हैविंग टू आंसर्स इन दिस. 12-18 इज वन पेयर एंड 13-17 इज अनदर पेयर, एंड बोथ विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. गॉट इट. सो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को आप लोग ले सकते हैं इसमें 4.3 में. नाउ इन 4.4 का क्वेश्चन लेते हैं अपन. हम 4.4 में वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रूट्स, वेदर दे विल एग्जिस्ट और नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, और एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर उनको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लेते हैं अपन, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट. रूट वाला इसलिए ले रहा हूँ मैं कि रूट वाले में कई बार बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आती है. ठीक है. तो क्या करते हैं, 3x² माइनस 4√3x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट वी हैव टू फाइंड देम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक करेंगे अपन इसको. ठीक है ना. तो देखो रियल रूट चेक करने के लिए सबसे पहले ए बी सी लिखो. a3 है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, ये पूरा का पूरा माइनस का 4√3, और c क्या है 4 है, ये वाला पार्ट. ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके हमने abc की वैल्यू निकाल ली. तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हमने पढ़ा ही है. तो b की वैल्यू रखता हूँ माइनस 4√3 का होल स्क्वायर. बहुत केयरफुली करना है, ठीक है ना बेटा. 4 into a is 3 and c is 4. Now we have to find the square of 4√3. 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, माइनस का, तो माइनस 4 स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और √3 का करेंगे तो 3 आएगा. तो 16 into 3 will give you 48 माइनस 48c. तो रूट ये d की वैल्यू क्या आ गई 0. d इज इक्वल टू 0 मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स. कैसे रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स. अब इसमें हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे अपन. ठीक है ना. तो उसको क्वाड्रेटिक से करते हैं. d हमें पता चल गया 0 है. ठीक है ना. मैं इसको रिपोर्ट पढ़ता हूँ एंड वील अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं. तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है ना मैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac है. उसको हम चाहे तो d लिख सकते हैं ना रूट के अंदर. d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है. शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हमने d फाइंड कर लिया पहले, अपॉन 2a. तो x इज इक्वल टू माइनस, बहुत केयरफुली पुट करनी वैल्यू. b की वैल्यू क्या है माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और ब्रैकेट में माइनस 4√3 है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है 0, अपॉन 2 इंटू a इज 3. ठीक है. अब देखो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, तो 4√3 अपॉन 6, 2 से काट दो, 2 2 सा और 2 3 सा. अब ये 3 से 3 मत काट देना, वो रूट के अंदर है 3. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2√3 अपॉन 3. अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम, 2√3 अपॉन, इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना 3 को. तो 3 से √3 कट जाएगा. इस 3 को मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया, √3 इंटू √3, तो एक √3 कट गया. तो वी विल हैविंग द टू वैल्यूज ऑफ x एज 2 अपॉन √3, और दूसरा भी सेम ही होगा 2 अपॉन √3. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट वी हैव डन, हमने पहले इसका नेचर पहचाना कि रूट्स के क्या नेचर है.
डी 0 आया तो हमें पता चला दोनों रूट्स बराबर थे, दोनों बराबर थे, हमने उसमें ये वाला फॉर्म लगा दिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला जैसे, और उसको सॉल्व करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, सेकंड वाला, सेकंड का भी एक पार्ट कराया था मैं आपको इस एक्सरसाइज में, छोटी सी एक्सरसाइज है क्योंकि ये, ठीक है ना, 4.3 पे थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा करना है आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना है। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़ गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, गिवन है इक्वल रूट्स हैं, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। देखो कंडीशन गिवन है, अगर इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन है कि इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर है, 0 के, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पहले खोलना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है अभी हमें, तो kx इंटू एक्स विल kx स्क्वायर माइनस 2kx एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, देखो a तो k हो गया, b माइनस 2k हो गया और c जो है वो 6 हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ एयर, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 4ac इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर कर दिया इसका हमने, माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन निकाल लो इसमें से, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k को भी 0 से कर दो और k माइनस 6 को भी 0 से कर दो, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 0 एंड k इज इक्वल टू 6। k को 0 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि k 0 होते ही तो क्या होगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा पूरा, तो रहेगी नहीं हमारे पास। तो इन दिस वे कभी भी कंडीशन दे रखी हो हमको कि इक्वल रूट्स हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वेट करो, कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ देगा जो हमें निकालना होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग 4.4 का दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।